हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या पंत। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर की, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन करने हैं आज 5 एंड 6। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, दैट हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल की बात हो रही है, हमें पता है रेक्टेंगल इस शेप में होता है जिसकी एक साइड ये होती है लेंथ एंड ये होती है ब्रेड्थ। नाउ लेंथ हमेशा ही ग्रेटर होगी ब्रेड्थ से। नाउ हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 meters. Find the dimensions of the garden. तो वो लेंथ और ब्रेथ निकालने को कह रहा है। डायमेंशंस वही हुई उसकी लेंथ एंड ब्रेथ। तो चलिए अब यहाँ पे सोल्यूशन में मैं मान लेती हूँ लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू x meters and breadth, let the breadth BREDTH is equal to y meters. तो मैंने मान लिया ये x एंड y। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये पहले क्या बात कर रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। नाउ फ्रेंड्स, जिन्हें नहीं पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, सो पेरीमीटर होता है इसका हमारे पास ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 लेंथ हैं हमारे पास ऑपोजिट एंड 2 ब्रेड्थ ही हैं, तो उनका ट्वाइस ले लेते हैं पेरीमीटर में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट हाफ ऑफ पेरीमीटर है हमारे पास ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ हमने x और y ली है, तो मेरे पास ये निकल के आ गए यहाँ से। अब देखिए ये कितनी वैल्यू है इसकी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब यहाँ पे ये जो इतनी बात करी है इसने, हुज लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ। अब ये एक अलग स्टेटमेंट बनेगी, लेकिन ये जो बात कर रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये है इज़ 36 मीटर्स, ये है 36 मीटर्स। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, तो मेरे पास आया x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 36। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 36 माइनस वाई। सो फ्रेंड्स, वैसे ही अगर मैं दूसरी इक्वेशन अपनी निकालना चाहूँ तो देखिए वहाँ पे बात कर रहा था लेंथ की, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दूसरी इक्वेशन में वो क्या कह रहा है, हुज लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है 4 मोर देन, मोर मीन्स 4 मोर है, 4 ज़्यादा है कितनी, किससे, विड्थ से। तो हमने माना है लेंथ कितनी है x और उसकी विड्थ कितनी है हमारे पास y। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये निकल के आ गई है। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस निकल के आ गई हैं। तो हम यहाँ पे अब हमने 3 मेथड स्टडी करे हैं अपने, कौन कौन से, ग्राफिकल है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसके बाद हमने स्टडी किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब आप अपनी मर्ज़ी से इस पर कोई भी मेथड लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए मैं सॉल्व करती हूँ इसको। ये इतना पार्ट मैं रब कर देती हूँ और ये इक्वेशन लिख लेती हूँ यहाँ पे x इक्वल टू 36 माइनस वाई। तो 2 इक्वेशंस आ गई हैं। तो या तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे ये x की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर देती हूँ। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ये कर लेते हैं हम। तो जब मैंने ये किया तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दी 36 माइनस वाई, एक्स की जगह मैंने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, तो इज़ इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, देखिए जब y है, y को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं इक्वल टू के, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ यहाँ पे 2y हो जाएगा एंड ये 4 को हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4। सो यहाँ पे मेरे पास आया 2y इज़ इक्वल टू 36 माइनस 4, ये हो जाएगा 32। नाउ y की वैल्यू फ्रेंड्स मेरे पास क्या आ गई है 16। 2 से डिवाइड कर दीजिए 32 को, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 16। तो जब ये y की वैल्यू मेरे पास आ गई है, नाउ वी विल पुट
y इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए अब। तो ये थी x इक्वल टू 36 माइनस वाई, x इक्वल टू 36 माइनस वाई। तो चलिए यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आ गई है 20। तो फ्रेंड्स मेरे पास x और y की वैल्यू निकल के आ गई है। तो x क्या है, लेंथ। तो ये थी मेरी लेंथ आ गई कितनी, 20 मीटर्स। एंड ब्रेड्थ कितनी आ गई मेरे पास, ब्रेड्थ यहाँ से आ गई है, वो है 16 मीटर्स। तो यही हमें निकालने को बोला था वहाँ क्वेश्चन में। तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, हो गया है। अब करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन भी बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन हमें दी है और वो कह रहा है दैट राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। किस तरीके से लिखिए दूसरी इक्वेशन को, सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सो फॉर्म्ड इज, सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए, फिर पैरेलल आ जाए, फिर कोइंसिडेंट आ जाए। तो सेकेंड इक्वेशन लिखने के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए मुझे एक मेथड पता है या एक रेशोज़ का रिलेशन पता है। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। नाउ फ्रेंड्स एक इक्वेशन मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसके नीचे वाली जो इक्वेशन हो वो इस तरीके से लिख दीजिए कि ये जो a1/a2 है वो इक्वल ना रहे b1/b2 के, सिंपल। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, कुछ भी ले लीजिए, 5x प्लस, अब 2/5 इज़ नॉट इक्वल टू 3/1। तो बस इतना ही सेटिस्फाई करना था। अगली वाली टर्म को भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे आप बहुत सारी इक्वेशंस लिख सकते हैं जिसमें आपको बस इतना सा करना है कि ये रेशो इक्वल नहीं रखनी है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन एक तरह से इसका एग्जांपल ये हो गया फर्स्ट। अब देखिए पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उस केस में जो रेशोज़ का रिलेशन होता है वो होता है a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो उस केस में ये रिलेशन रखना है। तो मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है ये 2x, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन को इस तरीके से रख देते हैं कि उनकी फर्स्ट 2 रेशोज़ तो इक्वल आ जाए बट नेक्स्ट वाली रेशोज़ इक्वल नहीं आए। तो कर लीजिए, मैं कर लेती हूँ यहाँ पे 4x प्लस, अब मैंने इसका डबल कर दिया है, ये आ जाएगा 1/2। यहाँ पे भी 1/2 लाने के लिए नीचे कर देते हैं 6y, और आगे की जो वैल्यू है उसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया -11। तो देखिए ये इक्वल नहीं हुई, c1/c2 इसके इक्वल नहीं हुई। पीछे 1/2 हमने रख लिया, इक्वल रख ली दोनों। ऐसे ही आप एक और इसको, ये तो थी हमारी जो मेन गिवन इक्वेशन थी, ये हमने निकाली है इसके लिए। ऐसे ही आप जितनी मर्जी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ कुछ भी ले सकती हूँ। मैं मान लेती हूँ यहाँ पे मैंने ले लिया, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे नीचे 4 की जगह मैं ले सकती हूँ यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 6x। तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा, तो ये 3 आ रहा है नीचे। तो इस तरीके से यहाँ पे भी वैल्यू को सेटल कर देते हैं ताकि नीचे मेरा यहाँ 3 आने लग जाए। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 9y, बिकॉज जब ये कैंसिल होगा ऊपर वाली इक्वेशन के साथ तो ये आएगा 1/3, तो यहाँ पे भी आएगा 1/3। अगली वाली वैल्यू को कुछ भी रख लीजिए आप, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं रख देती हूँ -1 इक्वल टू 0। तो देखिए ऐसी जितनी मर्जी आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, बस इतना ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं। इसके भी आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ यहाँ पे इस इक्वेशन का। तो हमने क्या करना है, ये इक्वेशन को डिफ़र करना है। तो चलिए यहाँ पे डिफ़र करने के लिए मैं ले लेती हूँ 7x प्लस y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो देख लीजिए फर्स्ट 2 रेशोज़ इक्वल नहीं है, मैंने 2 निकाल दी, एक ये और एक ये। 2 एग्जाम्पल दे दिया आपको। तीसरे पार्ट में भी इसी तरीके से कर लेते हैं। कोइंसिडेंट के केस में हमारे पास क्या रहता है, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। मीन्स दोनों जो इक्वेशंस होती हैं वो सिमिलर ही होती हैं एक तरह से। अगर एक इक्वेशन आपको दी है क्वेश्चन में 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो इस तरीके से रखिए कि ये रेशोज़ जो है वो सिमिलर या इक्वल रहनी चाहिए। तो मैं नीचे क्या करती हूँ,
2 का मल्टीपल ले लेती हूँ, 2 2 ज़ा 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ऊपर सेम इक्वेशन बन के आ जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ऐसे ही आप इसका और फर्दर ले सकते हैं कि एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं है कि एक ही इक्वेशन निकल के आए। वैसे ही आप चाहे 3 का मल्टीपल लिख दीजिए अब यहाँ पे, तो आपके पास ढेरों इक्वेशंस ऐसे बन के आ सकती हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम इस अगली एक्सरसाइज में, अगली जो मेरी वीडियो रहेगी उसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।